वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग? देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं व्यंजन संधि। अब इसके पहले ये देखो, ये नंबर 2 है। अब इससे पहले जो नंबर 1 की स्वर संधि थी उसको हम अपनी लाइव क्लास में किया है। ठीक है, लाइव क्लास का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल भी रहा होगा, तो वहां जाके देख सकते हो। पर एक बार हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम लोगों ने लाइव क्लास में आज तक क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने लाइव क्लास में स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ी। ठीक है, दीर्घ संधि के बाद हमने वहां पे गुण संधि पढ़ी। ठीक, गुण के बाद हमने वहां वृद्धि संधि पढ़ी। वृद्धि संधि के बाद हमने वहां यण संधि पढ़ी। यण संधि के बाद देखो ये दोनों एक क्लास में हुआ था, ये दोनों एक क्लास में हुए थे। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ी थी अयादि संधि। और अयादि संधि के साथ हमने पढ़ी थी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि कौन सी होती है? जिसमें जो अ होता है वो ऐसे एस के रूप में बदल जाता है। ठीक है, ये पढ़ी थी। अब इसका वीडियो जिसको चाहिए वो देख सकता है, ये लास्ट वाले एक दिन कर रहे थे। अब आज हमारे पास व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या होती है? जैसे मान लो किसी कोई दो, हमारे पास दो वो लिखे हुए हैं, दो शब्द लिखे हैं। एक शब्द ये लिखा है और दूसरा शब्द ये लिखा है। अगर मान लो इस शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, यानी कि इसके लास्ट में इसके फर्स्ट में अगर कोई व्यंजन आएगा, क्या आएगा? व्यंजन। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन का मतलब है क से लेकर ज्ञ तक के अक्षर, ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर पहले वाले के लास्ट में व्यंजन हो, दूसरे वाले के फर्स्ट में व्यंजन हो, तो यहाँ पर व्यंजन संधि लगेगी। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हमको, मनस। मनस में पीछे सौ आ रहा है, सौ एक व्यंजन होता है। चलती के शुरुआत में चौ आ रहा है, तो चौ भी व्यंजन होता है। तो दोनों व्यंजन से व्यंजन संधि बनेगी। पर व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले हमें कुछ वर्ग पढ़ने होंगे। कौन से वर्ग? ध्यान रखना, व्यंजनों के वर्ग पढ़ने होंगे। जैसे हमने पढ़ा है, हमने बचपन में पढ़ा होगा क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंगों। फिर अंगों के बाद चौ, फिर छ, और फिर जौ, और फिर झ, और फिर यो, फिर टौ, ठौ, डौ, ढौ, और फिर णौ। और जैसे उच्चारण मैं कर रहा हूं वैसा ही उच्चारण तुम्हें भी करना है। ठीक है, ण, फिर तो, थ, दो, ढ, और नौ। और अंत में आएगा पौ, फ, बौ, भौ, और अंत में आएगा यहाँ पर मौ। ठीक है, तो हमारे पास कितनी लाइनें हो गई? एक लाइन ये, एक, और दूसरी ये, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, और पांचवा ये वाला। अब ध्यान से देखो, ये जो क वाले 5 अक्षर हैं, 5 व्यंजन हैं, इन व्यंजनों का जो ये पूरा का पूरा समूह है यहां से यहां तक का, इस पूरे समूह को, इस पूरे समूह को हम बोलते हैं क वर्ग। कौन सा वर्ग? क वर्ग। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको, हाँ ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क वर्ग। इसको बोलते हैं क वर्ग। और ये देखो, ये चौ से लेकर छ, जौ, झौ, यो, ये पूरा कहलाएगा चौ वर्ग। यानी कि चौ इसका सबसे पहला अक्षर है, इसके नाम पे इसका इस लाइन का नाम रख दिया चौ वर्ग। क इसका पहला है तो इसके नाम पे रख लिया क वर्ग। अब देखो, टौ, ठौ, डौ, ढौ, णौ, इसके नाम पर, टौ के नाम पर हम यहाँ पर रखेंगे टौ वर्ग। ठीक है, अब तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, इस पूरे के लिए हम क्या रखेंगे? तौ वर्ग। ठीक है, यानी कि तौ के लाइन में सारे आने वाले जितने होंगे वो तौ वर्ग कहलाएंगे, तौ का वर्ग। ठीक, आगे जो पौ, फ, बौ, भ, मौ है, इसको हम पौ के नाम के साथ बोलेंगे पौ वर्ग। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि वर्ग क्या होते हैं। यानी कि एक पांच पांच व्यंजनों का एक वर्ग होता है, यानी कि एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को वर्ग कहते हैं। उस वर्ग का नाम पहले वाले व्यंजन के नाम पे दिया जाता है। अब जैसे मैं पूछूं कि टौ वर्ग में तीसरा व्यंजन क्या है, तो टौ वर्ग में तीसरा व्यंजन, टौ वर्ग देखो ये रहा। टौ वर्ग में पहला है टौ, पहला टौ, दूसरा ठौ, और तीसरा डौ। तो टौ वर्ण का, टौ टौ वर्ग का तीसरा जो व्यंजन होगा वो बनेगा डौ। ठीक है, को समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है। अब ये इन वर्गों को ध्यान रखना। ठीक है, अब अभी जो हमारे पास हम जो संधि करेंगे उसमें हमें चौ वर्ग चाहिए। कौन सा वर्ग चाहिए? चौ वर्ग। ध्यान देखना, हमें चौ वर्ग चाहिए। अब चौ वर्ग में कौन कौन से आते हैं व्यंजन? चौ वर्ग में चौ आता है, छ आता है, जौ आता है, झौ आता है, और यो आता है। और हमको तौ वर्ग चाहिए। कौन सा वर्ग? तौ वर्ग चाहिए। अब तौ वर्ग में क्या क्या आता है देखो, तौ वर्ग में तो, थो, दो, धो, नो। तौ वर्ग में आता तो, थो, दो, धो, नो। ये बात ध्यान रखना। ठीक है,
अब हमें ये यही सब चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। हाँ एक सेकेंड, हाँ। हम्म इसको यहाँ से उठा लिया जाए, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, ये इतना उठा लेते हैं, ये हमको चाहिए, ठीक। अब इसको एक सेकेंड, ये चाहिए हमको, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये यहाँ नहीं चाहिए, ये इधर चाहिए, इधर आ जा भाई। हाँ इसको यहाँ रख देते हैं, और आजा और आजा, बस यही रहेगा, ये ठीक हो गया। अब क्या करना है, हाँ अब ध्यान से देखो। अब ये जो है पहली संधि क्या कहती है, देखो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, पहली है इष्टुत्व संधि। व्यंजन संधि कब यूज होगी तुम्हें पता चल गया है, अगर किसी के लास्ट में और दूसरे वाले के फर्स्ट में व्यंजन आएगा और उनको जोड़ेंगे तो व्यंजन संधि होगी। अब आगे देखते हैं, हमारे पास है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व, ठीक है, इष्टुत्व संधि। इष्टोह, इष्टूना, इष्टुह, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, इष्टोह, इष्टूना, इष्टुह, ये इसका सूत्र होता है। अब ये क्या कहता है, देखो सौ, क्या होता है, सौ, सरस्वती वाला सौ, तथा तौ वर्ग। एक तो सौ को भी लेंगे और पूरा तौ वर्ग, अभी बताया था तौ वर्ग क्या होता है। तौ वर्ग क्या होता है, तौ थौ दौ धौ नौ, ठीक है, तौ वर्ग तौ थौ दौ धौ नौ, तौ वर्ग। इसको दोबारा से लिख देते हैं, तौ वर्ग हमारे पास होता है तौ, थौ, दो, धौ और नौ होता है। तो सौ या तौ वर्ग का शौ या चौ वर्ग के साथ योग होने पर शौ का शौ, तौ का चौ में वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। सुनो क्या होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये तो परिभाषा है। क्या होगा, जब तौ वर्ग बताता हूँ, देखो पहले यहाँ पे चौ वर्ग लिखते हैं। चौ वर्ग क्या था, चौ, छ, जौ, झौ और चौ छौ जौ जौ यो। अब ध्यान सुनो, ये कहता है शौ तथा तौ वर्ग का शौ या चौ वर्ग में के साथ अगर जुड़ाव हो रहा है, यानी कि तौ वर्ग का कोई भी व्यंजन है, तौ वर्ग का मान लो तौ, थौ, दो, धौ में से कोई है, वो उसके साथ अगर बाद में चौ वर्ग का कोई अक्षर आ रहा है, क्या, तौ वर्ग के व्यंजन के बाद अगर चौ वर्ग का व्यंजन आ रहा है, दोबारा सुनो, तौ वर्ग के व्यंजन के बाद अगर, ये क्या हो गया, तौ वर्ग के व्यंजन के बाद चौ का कोई वर्ड आ रहा है, तो क्या होगा, जितने भी तौ वर्ग के व्यंजन हैं वो चौ वाले में बदल जाएंगे। यानी कि जो तौ होगा, अगर मान लो तौ के बाद, अगर मान लो तौ के बाद अगर तौ के बाद कहीं पर चौ आया, ठीक है, तो तौ किस में बदल जाएगा, चौ में बदल जाएगा। थौ के बाद अगर मान लो कुछ आया तो थौ किस में बदल जाएगा, छौ में बदल जाएगा, ठीक है। जो दो किस में बदल जाएगा, जौ में बदल जाएगा। धौ किस में बदल जाएगा, झौ में बदल जाएगा। और नौ बदल जाएगा यौ में, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर तौ वर्ग या चौ वर्ग के साथ आगे पीछे होने पर, योग होने पर शौ का शौ हो जाएगा, यानी सरस्वती वाला सौ शल्यम वाले सौ में बदल जाएगा। और तौ वर्ग का जो है चौ वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये तौ वर्ग वाले व्यंजन चौ वर्ग वाले में बदल जाएंगे, तो चौ में बदल जाएगा, ऐसे करके, ठीक। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर और होगी, जो सरस्वती वाला शौ होगा, सरस्वती वाला शौ वो बदल जाएगा शलजम वाले शौ में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये तो समझ में आया, व्यंजन संधि में सरस्वती वाला शौ शलजम वाले शौ में बदल जाएगा, ठीक है। मूर्धन्य तालव्य भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखो उदाहरण की मदद तो सबको समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण कहता है हमारे पास, इसको मिटा देते हैं पहले, इसको मिटा देते हैं। उदाहरण देखो क्या कह रहा है, हाँ, मनस चलती, क्या लिखा है, मनस चलती। अब देखो मनस में पीछे है सौ, क्या है, सौ, और सौ होता है एक व्यंजन। अब ध्यान सुनो, सौ के बाद आ रहा है चौ, क्या आ रहा है, चौ आ रहा है। तो अगर दो व्यंजन आ रहे हैं, तो मैंने तुमसे अभी बताया कि जो ये सौ है ये किस में बदल जाएगा, ये सौ बदल जाएगा शलजम वाले सौ में, ठीक है। अब बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो देखो ये जो शौ है ये किस में बदल जाएगा, शलजम वाले शौ में। पर शलजम वाले शौ में ध्यान रखना हलंत भी आएगा। हलंत क्या होता है, हलंत
अक्षरों को, व्यंजनों को या स्वरों को आधा कर देता है, व्यंजनों को आधा कर देता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो ये सौ सरस्वती वाला शलजम वाले में बदल जाएगा, बाकी चलती ऐसा ही रहेगा। देखो यहाँ लिखा भी है, शौ के बाद अगर दूसरा चौ आया, ठीक है, शौ के बाद अगर चौ आया तो वो चौ तो ऐसा ही रहेगा, पर ये जो ये वाला सौ है ये किस सौ में बदल जाएगा, शलजम वाले शौ में। और शलजम वाले शौ पे नीचे लगा है हलंत, तो ये शलजम वाला शौ आधा हो जाएगा। तो देखो मनस, मनस चलती में, मनस, मनस चलती में, मनस चलती में मन ऐसा ही रहेगा, मन ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो शौ है वो शलजम वाले बदल जाएगा, पर शलजम वाले पे क्या लगेगा, हलंत लगेगा। ये हलंत लगाया मैंने, ये हलंत। अब इस हलंत की वजह से ये शौ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले हम हलंत के साथ लिख देते हैं, तो ये शौ बदल गया शलजम वाले शौ में, और ये पीछे का जो चलती है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखो, मन ऐसा ही है, शौ क्या हो जाएगा, आधा, और चलती इसके पीछे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, मनस चलती। सिर्फ छोटा सा चेंज क्या हुआ कि सरस्वती वाला शौ शलजम वाले शौ में बदल गया, और बाकी सब कुछ ऐसा ही रहा। व्यंजन संधि आधा आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मनस धन चलती बन गया मनस चलती। ठीक है, मनस चलती। देखो आगे, अब देखो ये रामस सेते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। इसमें भी क्या है, देखो रामस सेते में देखो क्या है, रामस सेते में पीछे सौ आ रहा है, सौ आ रहा है, ध्यान सुनो, सौ आ रहा है, और सौ के बाद कोई सा भी व्यंजन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यंजन आ रहा है ये वाला सौ। तो क्या बनेगा, देखो उसको पीछे वाले को नहीं देखना, इस सौ को देखना है, सरस्वती वाले सौ को देखना है। हमें पता है कि सरस्वती वाला सौ किस में बदलना होगा, सरस्वती वाला सौ बनेगा सलजम वाले सौ में। ठीक है, इसको भी लिख के देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है रामस, क्या लिखा है यहाँ पे, रामस, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ लिखा है रामस प्लस शेते। अब देखो क्या है, यहाँ पर सौ है, क्या है यहाँ पे, सौ है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सौ है, सौ भी एक व्यंजन है, और ये वाला शौ है ये भी एक व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि लगेगी। तो राम में, रामस में राम ऐसा ही रहेगा। हमें पता है सरस्वती वाला शौ किसमें बदलता है, शलजम वाले शौ में, तो इसकी जगह पे आ जाएगा शलजम वाला शौ। ठीक है, पर शलजम वाले शौ पे भी क्या लगेगा, हलंत, रामश, और ये शेते पीछे का ऐसा ही रहेगा। हमें पीछे वाले को नहीं छेड़ना है, आगे वाले के लास्ट वाला देखना है, आगे वाला रामस में शौ देखना है, पीछे वाला। अब ध्यान से देखो, राम ऐसा ही रहेगा, शौ क्या हो जाएगा, आधा, और ये शेते ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा। तो ये रामस धन सेते बन गया रामस शेते। देखो रामस धन सेते, रामस शेते। बच्चे कई बार इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। ठीक है, अब शायद तुम लोग इसको कर लोगे आराम से। देखो कैसे कर लोगे, यहाँ लिखा है मनस, और मनस में पीछे क्या आ रहा है, सौ आ रहा है, और सौ क्या है, व्यंजन है, और चौ भी आगे आ रहा है, तो चौ भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन एक साथ आ रहे हैं, तो व्यंजन संधि लगेगी, सीधी सी बात। लेकिन इसमें क्या होगा, ये सौ क्या हो जाएगा, सौ, सौ के बाद चौ वर्ग आ रहा है, सौ के बाद कौन सा वर्ग आ रहा है, चौ वर्ग। ठीक है, ऊपर लिखा था सौ या तौ के बाद अगर चौ वर्ग आगे कोई भी आएगा तो सौ किसमें बदल जाएगा, सौ किसमें बदल जाएगा, शलजम वाले सौ में। ये बात ध्यान रखना है, कुछ याद मत रखो, बस ये याद रखो कि अगर दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो व्यंजन संधि है, और ये सरस्वती वाला सौ किसमें बदलेगा, शलजम वाले शौ में। शलजम वाले शौ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हलंत लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा मनस में ये वाला सरस्वती वाला सौ बन गया शलजम वाला सौ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, प्लस ये चंचलम ऐसा ही रहेगा, चंचलम ऐसा ही रहेगा। अब क्या होगा, ये सलजम में, सलजम वाले शौ में हलंत लगा है नीचे, तो ये हो जाएगा आधा, हलंत क्या हो जाता है, हलंत की वजह से आधा हो जाता है, और ये चंचलम ऐसा ही रहेगा, तो चंचलम ऐसा का ऐसा ही रहा। तो मनस धन चंचलम क्या बन गया, मनस चंचलम। देखो मनस चंचलम बन गया। तो अब तुम लोग कर लोगे ना, अब ये वाला तुम बताओ कैसे बनेगा, ये वाला तुम बताओ, मेरे साथ साथ करना। और देखो बहुत आसान है सारे, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, रामस सेते हो गया हमारा पूरा। थोड़ी जगह खाली करते हैं इधर, रामस सेते इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होगा, हरीश सेते, अगला क्या है, हरीश सेते। देखो पीछे सौ है, और उसके बाद भी सौ है, तो दो, क्या, दो व्यंजन आ रहे हैं तो व्यंजन संधि है,
हमको पता है कि हमारा सरस्वती वाला सौ किस में बदल जाएगा, शलजम वाले सौ में बदल जाएगा, हलंत लगेगा सौ पे। तो ह, जो हमारा हरिश प्लस शेते है, हरिश प्लस शेते है, ये हरिश प्लस शेते, हरीश प्लस शेते में हो री ऐसे ही रहेगा। ये शलजम वाला शौ किस में बदल, सरस्वती वाला शौ किस में बदल जाएगा, शलजम वाले शौ में, शलजम वाले शौ पे हलंत आएगा, प्लस शेते ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब क्या होगा, हरी ऐसा ही रहेगा, शलजम वाला शौ हलंत की वजह से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, शेते पीछा का पीछे ही जुड़ा रहेगा। तो हरीश धन शेते बन गया हरीश शेते। देखो हरीश शेते यहाँ पर लिखा भी है, देखो शौ किस में बदल गया, शौ में बदल गया, और ये पीछे का पीछे ही रहा जो हमने यहाँ पर किया। बस हमें ये याद रखना है कि अगर दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो व्यंजन संधि है, और ये सौ किस में बदलेगा, शलजम वाले सौ में बदलेगा। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे उदाहरण 100 वाले, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ लिखा है 100, तो यहाँ पर लिखा है 100 का शलजम वाला 100 हो जाएगा, और तो वर्ग का चौ वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। अब 100 वाले देख लिए, 100 वाले अगर तुम्हें समझ में आए हो तो एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब है ऐसी व्यंजन संधि, अब ऐसा है इष्टुत्व संधि में कि जहां पर तो वर्ग आएगा और उसका चौ वर्ग में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग क्या होते हैं, बोल मेरे साथ, तो वर्ग क्या होते हैं, तो थो दो धो नौ, पांच हो गए। चौ वर्ग क्या होते हैं, चौ छो जो झो यो, ये भी पांच हो गए। ठीक है, आगे देखो, तो वर्ग का क्या बनेगा, तो वर्ग का बनेगा चौ वर्ग। ठीक, तो वर्ग का बनेगा चौ वर्ग। अब इसको भी कर लेते हैं फटाफट। अब देखो उदाहरण क्या कहता है, यहां लिखा है सत, सौ तो सत, तो भी व्यंजन है, इसमें आ रहा है चित, चित में चौ भी व्यंजन है, तो दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं आगे पीछे, तो ये व्यंजन संधि है। अब देखो यहां पर आ रहा है तो, मैं इसको ये सारे वो दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर, तो थो दो धो नो, ये तो वर्ग, चौ छो जो झो, चौ छो जो झो यो, ये कौन सा वर्ग, चौ वर्ग। ठीक, अब देखो तो किस में बदलेगा, चौ में बदलेगा, थो किस में, झो छो में, दो किस में बदलेगा, जौ में बदलेगा, धो किस में बदलेगा, झौ में बदलेगा, नौ किस में बदलेगा, यो में बदलेगा। कोई भी आगे पीछे नहीं होगा, तो वर्ग का पहला चौ वर्ग के पहले में बदलेगा, थो वर्ग का पहला चौ वर्ग के दूसरे में बदलेगा, तो वर्ग का तीसरा चौ वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो वर्ग का चौथा चौ वर्ग के चौथे में बदलेगा, तो वर्ग का पांचवा चौ वर्ग के पांचवें में बदलेगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है तो, और तो के बाद आ रहा है चौ, तो के बाद क्या आ रहा है चौ, तो ये तो किस में बदलेगा, तो बदलेगा चौ में, और चौ कैसा होगा, सब में हलंत होंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं, सत, सौ तो सत धन चित, सत धन चित। अब कैसे चेंज होगा, देखो सौ ऐसा ही रहेगा, अब तो है, क्या है तो, और तो के साथ आ रहे हैं चौ वर्ग का चौ, तो जो तो है वो किस में बदलेगा, तो बनेगा चौ में, तो चौ पे हलंत है। ठीक है, जैसे सौ वहां सरस्वती वाला सौ शलजम वाले सौ में बदला, यहाँ पर ये तो बदलेगा, तो वर्ग का तो है, चौ वर्ग के चौ में बदलेगा, ये हो गया सच। प्लस ये चित पीछे का ऐसा ही रहेगा, हमें पीछे वाले में कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब देखो ये सौ है, ये जो चौ है ये वो हलंत के साथ है, तो हलंत क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और पीछे का चित ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये बन गया सच्चित। क्या बन गया, सच्चित बन गया। सत धन चित सच्चित बन गया, क्योंकि तो किस में बदल गया, आधे चौ में, चौ में हलंत था और तो में भी हलंत है। अब देखो सत धन चरित्रम, अब तुम आराम से बना लोगे सत धन चरित्रम। देखो सत धन चरित्रम कैसे बनेगा, इसको मिटाया जाए, पहले इसको मिटाया जाए। सत धन चरित्रम कैसे बनेगा, अपनी अपनी कॉपी में बनाओ तब तक, जब तक ये मिट रहा है। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे सत्य जैसे, और जैसे मैं बनवा रहा हूँ वैसे ही बनाओगे बिल्कुल, ताकि तुम्हें शुरुआत में प्रैक्टिस हो जाए। देखो हमारे पास है सत, सत प्लस चरितम, सत प्लस चरित्रम। अब देखो ध्यान से कैसे होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा, सौ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक, जो तो है, तो के बाद चौ वर्ग आ रहा है। ठीक है, तो किसमें बदल जाएगा, तो किसमें बदलेगा बोलो, चौ में बदलेगा,
और इसमें हलंत है तो चौ में भी हलंत आएगा, तो बदल गया चौ में, इतनी बात ध्यान रखना। पीछे का चरित्रम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, पीछे का चरित्रम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब ध्यान से सुनो, चौ सौ ऐसा ही है, ये चौ पे हलंत है तो चौ हो जाएगा आधा, और चरित्रम पूरा ऐसा ही आ जाएगा इधर, चरित्रम ऐसा ही आ जाएगा इधर। अब तुम देख पा रहे होगे कि हमें सिर्फ पीछे वाला अक्षर देखना है बस, वो पीछे वाला अक्षर को चेंज कर दो, बाकी सबको मिला दो। जैसे तो बदल गया चौ में, और सबको जैसे मिला दी तो सत धन चरित्रम बन गया सच्चरितम, सच्चरितम, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो उत धन चारणम, अब ध्यान से देखना यहाँ पर, दूसरा क्या है, उत धन चारणम। अब इसका आंसर तुम मुझे खुद दोगे, बताओ। ऊ ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ठीक। जो तो है, जो क्या है, जो तो है, जो तो है, ये तो किस में बदल जाएगा, ये हलंत वाले चौ में बदलेगा, क्योंकि तो पे भी हलंत है। तो बदल गया चौ में, ये हो गया उच्च प्लस प्लस, बाकी चरणम, ये सॉरी चारणम, ये चारणम का चारणम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, चारणम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब बड़े ध्यान से देखो क्या होगा यहाँ पर, इसको इससे कर लेते हैं। अब देखो ऊ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ऊ है, चौ क्या है, हलंत है, तो चौ हो जाएगा आधा, और चारणम ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। बस हमें पीछे वाले के साथ खेलना है, तो उत धन चारणम हो गया उच्चारणम, उत धन चारणम हो गया उच्चारणम। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब दो तीन और बचे हैं, इनको कर लेते हैं साथ साथ। देखो हमारे पास है सत धन जनः, सत धन जना, यहाँ पे करते हैं इसको, सत धन जना। देखो सत, सत, ये सत धन जनः, सत धन जनः, अच्छा, सत धन जनः। अब देखो कैसे बनेगा, सौ ऐसा ही रहेगा, ये सौ ऐसा ही रहेगा, सौ को लिखे रहने दो। अब देखो ये जो तो है, फिर से बताओ तो किस में बदलेगा, तो किस में बदलेगा, तो का बन जाएगा चौ, तो की जगह पर क्या लिख दो, चौ लिख दो, हलंत के साथ, ठीक है, सब हलंत के साथ ही आएगा। प्लस जना, पीछे वाला, पीछे वाले को नहीं छोड़ना, पीछे वाला जना ऐसा ही रहेगा आगे। अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से तुम ये देखना, इसको ले लेते हैं। अब देखो क्या देखोगे यहाँ पे, सौ ऐसा ही रहेगा, चौ हलंत है तो चौ हो जाएगा आधा, ठीक हो गया, और पीछे का जना, जना ऐसा ही रहेगा। तो आ, ये क्या हो गया, हाँ, तो ये देखो, अच्छा सत, अच्छा यहाँ पे दो भी था, रुको रुको, सत नहीं सद होगा वो, सत। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये तो के साथ, जहां पर ये तो वाले हैं, कहीं कहीं पर ये तो क्या होंगे, दो के रूप में होंगे, ठीक है, तो किस रूप में होंगे, दो के रूप में होंगे, ये बात ध्यान रखना। ये सत नहीं है, यहाँ पे सद होना चाहिए, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। एक बात मैं तुम्हें बताने भूल गया, कि यहाँ पर कहीं कहीं पर तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि सज्जना कुछ नहीं होता है, सज्जना होता है, ठीक है, सज्जना होता है। अभी देखो क्या होगा, ये जो सत लिखा है, ये जो सत लिखा है, उसमें ध्यान रखना दो भी है, उसमें क्या याद रखना, दो होगा इसमें मिला हुआ, ठीक, प्लस जनह। अब यहाँ देखो, अब इस तो को हम हटा देते हैं, हमारे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे दो है, तो सत, सत में सौ ऐसा ही रहेगा, दो का क्या बनेगा, देखो दो का क्या बनेगा, दो का क्या बनेगा, दो का जो बनेगा, तो दो की जगह पर आ जाएगा जो, ठीक है, ये हो गया सज, प्लस जना पीछे का ऐसा ही रहेगा। अब ये जो है वो है हलंत में, तो हलंत वाली चीज होती है आदि, तो सज, और ये जना पीछे का ऐसा ही रहेगा, ये बन गया सज्जना, तो सत धन जना बन गया सज्जना। ये तीन एग्जाम्पल, इनको याद रखना अच्छे से। ये इसमें से सज्जना पेपर में आता है, जगत जननी पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये जगत वाला, जगत जननी, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन ऐसे उदाहरण हैं जिनमें तो में अंदर क्या है, जो है, लिखा तो होगा पर होगा उसकी जगह पर जो, उसकी जगह पर दो होगा, लिखा तो होगा और उसकी जगह पर क्या होगा, दो होगा। अब जैसे ये वाला देखते हैं, ये उत धन ज्वलम, उत धन ज्वलम, देखो इसको देखते हैं, उत धन ज्वलम, लिखा यहाँ पर उत है, पर उत ना होकर, उत ना होकर यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ पे दो माना जाएगा, उत ना होकर यहाँ पे क्या माना जाएगा, दो, इसको हटाओ और यहाँ पर क्या लिख दो,
दो लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो, दो। लिखा वहां पे क्या था, उत, पर उत ना होकर हमें ये याद रखना होगा कि यहाँ पर क्या है, दो है। ठीक है, अब देखो ऊ ऐसा ही रहेगा, ये जो दो है ये किसमें बदल जाएगा, अभी हमने पढ़ा, दो किसमें बदलेगा, दो बदलेगा जौ में, दो जौ में बदलेगा, तो इस दो की जगह पर आ जाएगा जौ, और पीछे का ये ज्वलम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊ ऐसा ही रहेगा, इस जौ पे लगा है हलंत, तो ये हो जाएगा आधा। ठीक है, और पीछे का ये ज्वलम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये क्या बन गया, उज ज्वलम उज्ज्वलम, ये देखो बन गया। अब एक और लास्ट देख लेते हैं, जगत जगत धन धन जननी, जगत धन जननी, जगत धन जननी, ये कैसे बनेगा, ये सब इष्टुत्व संधि पढ़ रहे हैं हम, व्यंजन संधि में। अब देखो यहाँ पे तो ना होकर क्या माना जाएगा, दो माना जाएगा, जगत होता है जगत, ठीक है जगत, और जननी तो ऐसा ही है। तुम्हें याद रखने होंगे कौन कौन से हैं, ऐसे दो तीन ही है, ज्यादा नहीं है, पेपर में यही वाले आते रिपीट होके। अब देखो जग में ये जग ऐसा ही रहेगा। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि जो दो है, ये दो कहाँ गया, ये दो किस में चेंज होगा, जौ में चेंज होगा, तो दो की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस दो की जगह पर हम लिखेंगे जौ लिखेंगे, और हलंत के साथ। ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये जो जननी है, यहाँ पर ये जो जननी है, ये जननी ऐसा ही रहेगा, जगत धन जननी ऐसा ही रहेगा। ठीक हो गया। अब देखो जगत में ये जो जग है, जग ऐसा ही रहेगा, ये जो है वो आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें लगा हुआ है हलंत, और इसके पीछे, और इसके पीछे क्या होगा, जो ये जननी है ये ऐसा का ऐसा ही जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा जगत जननी। क्या बन जाएगा, जगत जननी। देखो बना जगत जननी। तो वापस देख लेते हैं एक बार, आज ये संधि करते हैं, बाकी इसको कल कर लेंगे। देखो सबसे पहले व्यंजन संधि, जब दो व्यंजन आगे पीछे हो तो व्यंजन संधि होगी। इष्टुत्व संधि के अंतर्गत क्या होता है कि सरस्वती वाला स्व बनता है शलजम वाले स्व में, और तौ वर्ग के सारे व्यंजन चौ वर्ग में बदल जाते हैं। तो बदलेगा चौ में, मेरे साथ बोलो, तो बदलेगा चौ में, थो बदलेगा छ में, दो बदलेगा जौ में, धौ बदलेगा झौ में, नौ बदलेगा यो में। ठीक, अब यहाँ पर मनस चलती था, तो ये सौ बन गया शलजम वाले सौ में, और शलजम वाला सौ हलंत का है तो आगे आधा हो जाएगा, बाकी मन, फिर सौ, फिर चलती, मनस चलती। रामस सेते में ये भी सौ है, तो ये सौ भी किसमें बदल जाएगा, शलजम वाले सौ में, तो इसकी जगह पर आ जाएगा शलजम वाला सौ, और हलंत है तो ये कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो राम शौ शेते, रामश शेते, रामश शेते। अब ऐसे ही मनस चंचलम में था, यहाँ पर भी सलजम सरस्वती वाला सौ है, सरस्वती वाला सौ बनेगा शलजम वाले सौ में, शलजम वाले सौ में हलंत है तो ये आधा हो जाएगा। तो मन श चंचलम, मनस चंचलम, तो ये हो गया मनस चंचलम। अब हरीश सेते में क्या था, देखो यहाँ पर सौ था, तो इस सौ को गायब करके, इस सौ को गायब करके इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे हम ये शलजम वाला सौ, तो ये हो जाएगा हरीश शेते, हरीश शेते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर तो है, सत चित है, तो बदल जाएगा, और तो किसमें बदलेगा, तो बदलेगा चौ वर्ग में, तो यहाँ पर आ जाएगा चौ, और चौ में हल, यहाँ पे आ जाएगा चौ, पर चौ में हलंत है तो यहाँ पर आ जाएगा आधा चौ, तो ये हो गया सच चित, सचित। अब देखो यहाँ पर भी तो था, तो ये तो हटेगा, तो किसमें बदलेगा, चौ में, क्योंकि वो पहला है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आधा चौ, क्योंकि हलंत में होगा तो हलंत आधा हो जाएगा, तो ये हो गया सच चित्रम, सच सच सच्चरित्रम। ठीक है, सच्चरित्रम हो जाएगा। आगे अब देखो यहाँ पर तो है, तो किसमें बदलेगा, तो बदलेगा चौ में, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा चौ, तो उच्च चारणम, उच्च चारणम मिल जाएगा, एक चारणम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से तो है, तो किसमें बदलता है, तो बदलता है चौ में, और चौ पे लगेगा हलंत, तो ये हो जाएगा चौ आधा। पर यहाँ पर क्या क्या याद रखना था, यहाँ पर तो ना होकर क्या होगा, दो होगा, और दो ना होकर यहाँ पे क्या होगा, रुको एक सेकंड, यहाँ पे तो ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ना होकर हो जाएगा दो, दो हो जाएगा, पर दो किसमें बदलेगा, तो देखो जो दो है वो तो वर्ग का है, और तो वर्ग किसमें बदलता है, चौ वर्ग में, दो किसमें बदलेगा,
तो थो दो, तीसरे नंबर पे आ रहा है तो थो दो, चौ छो जौ, तो दो बदलेगा जौ में, ऊपर लिखा भी था हमने, देखो दो बदलेगा, दो बदलेगा जौ में, दो बदलेगा जौ में, तो दो की जगह पर हम, दो की जगह पर हम क्या लिख देंगे, दो की जगह पर हम लिख देंगे जौ, वो भी आधा, क्यों, क्योंकि उसमें हलंत लगेगा, तो ये आएगा जौ। अभी सज जनहा, सज जनहा मिल जाएगा। ऐसी तो पे तो ना होकर यहाँ पे क्या है, तो ना होकर यहाँ पे दो है, तो ना होकर यहाँ पर दो है, और दो तो वर्ग का है तो दो भी बदलेगा, दो बदल के क्या होगा, दो बदल के तो थो दो, चौ छो जौ, दो बदलेगा जौ में, दो किसमें बदलेगा, जौ में बदलेगा, दो हटेगा, जो हट, दो हटेगा यहाँ पे आ जाएगा जौ, जौ पे हलंत लगेगा तो वो हो जाएगा आधा, उज्ज्वलम उज्ज्वलम। अब यहाँ पे भी तो नहीं है, यहाँ पे हमें क्या पता है, ये तो लिखा है पर होना चाहिए दो, दो तो वर्ग का होता है, तो वर्ग बदलता है चौ वर्ग में, तो दो की जगह पर यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, दो की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जौ हो जाएगा, वो भी आधा, क्योंकि हलंत लगेगा तो हो जाएगा जगत जननी, जगत जननी। तो आई होप तुम्हें ये सब समझ में आ गए होंगे। स्तुत्व संधि में दो टाइप थे, कब, जब तो वाले बदलेंगे चौ वालों में, और जब सरस्वती वाला सौ बदलेगा शलजम वाले सौ में, इनको ही बदलना है, बाकी सबको मिलाकर लिख देना है, संधि पूरी हो जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, मनस चलती इसमें इंपॉर्टेंट था, और रामस सेते इसमें इंपॉर्टेंट था, हरीश सेते इसमें इंपॉर्टेंट था। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट था, इसमें इंपॉर्टेंट था सच्चरितम, इसमें इंपॉर्टेंट था सज्जना, इसमें इंपॉर्टेंट था, और जगत जननी इसमें इंपॉर्टेंट था। पढ़ने हमें सारे हैं, बस ये पेपर में आते हैं बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब एक बार देख लो फटाफटी क्या था, और अगर तुम्हें समझ में ना आया एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट कर देना, कल की क्लास में से अच्छे से सरल और सरल तरीके से समझा देंगे। ठीक हो गया, चलो आज इतना ही बहुत है, तो और हाँ, यहाँ पर ये वर्गों को अच्छे से समझ लेना, कौन सा वर्ग में क्या आता है। ठीक, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।